जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवीएस द्वारा जो पीआरटी की अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं उस एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है और उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीआरटी के लिए जो डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट केवीएस ने अपलोड किया है उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है और आप केवीएस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, पीआरटी का एग्ज़ाम या किसी भी अन्य एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको इस तरीके की चीज़ें चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्कीम क्या है पीआरटी एग्ज़ाम की। तो पीआरटी एग्ज़ाम के लिए आपका जो है एक रिटन टेस्ट होगा और एक आप इंटरव्यू का सेक्शन कह सकते हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। अब देखिए, रिटन टेस्ट 180 मार्क्स का होने वाला है। 180 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपको 180 ही मिनट मिलेंगी। 180 मिनट मतलब जो टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो 180 मिनट का मतलब है आपको 3 घंटे इसमें दिए जाएंगे और 180 ही क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। तो 180 का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए वीडियो की एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप। 180 का आंकड़ा आप बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 180 मार्क्स हैं। 180 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा और 180 मिनट में आपको करना है ये, मतलब 3 घंटे आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेंगे। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं और नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के रहने वाले हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो पार्ट ए है या पार्ट 1 इसको हम कहेंगे, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपसे प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस पूछा जाएगा। जो भाषाएं हैं उनमें आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, कितना आपका अच्छी पकड़ है, वो आपसे पूछी जाएगी। ये 20 मार्क्स का आपका होने वाला है। 20 मार्क्स का मतलब है 20 ही क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपसे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी 10 क्वेश्चंस ही रहेंगे। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा स्कीम है ये आप बिल्कुल फॉर्मेट बना लें अपने दिमाग में या कहीं पे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी में पूछे जाएंगे फर्स्ट पार्ट में। अब देख लेते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर पूछी जाएगी। अब देखिए, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 मार्क्स का ये रहेगा। 20 मार्क्स का मतलब है 20 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछे जाएंगे पार्ट सेकंड में। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। रीजनिंग एबिलिटी से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें ये जो स्कीम पूरी बताई गई है इसका बेसिकली आप देखिए इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको कौन से पार्ट में, कौन सी एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखिए, 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो आप करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ेंगे या कंप्यूटर लिटरेसी ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली पढ़ना तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी भी है, लेकिन आप इस वाले एरिया पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के एरिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए, पार्ट 3 में क्या क्या आएगा। इसमें आएगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो काफ़ी बड़ा ये पार्ट है। इसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए, एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो भी आपके छात्र हैं जिनको आप पढ़ाने वाले हो, इनकी जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको किस तरीके से है, तो वो क्वेश्चंस 15 पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग को मतलब आप जो आपको पढ़ाना है, पठन क्रिया को आप कितने अच्छे से जानते हैं, लर्निंग जो है उसको आप कितने अच्छे से जानते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, ये सारी चीज़ें भी आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है आपको नहीं पता किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। तो ये कंडक्टिव मतलब आप पढ़ाने योग्य एनवायरनमेंट जो है किस तरीके से बनाएंगे, इस पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के 10 क्वेश्चन। अब देखिए, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं लेकिन आपको लीडरशिप नहीं आती है। लीडरशिप का मतलब है
आप पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है उस ज्ञान का, तो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एजुकेशन को एज सच आप क्या मानते हैं, किस तरीके की आप धारणा रखते हैं एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, तो इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं इस सेक्शन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अब देखिए पार्ट 4 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा आपका, जो सब्जेक्ट रहेगा उससे स्पेसिफिक ये सिलेबस रहेगा, 80 मार्क्स इससे पूछे जाने हैं। तो देखिए इस तरीके से ये 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पार्ट ए में आप देख सकते हैं 20 और 20 आपके पार्ट 2 में हो गए 40, पार्ट 3 में 60 हो गए 140, और यहाँ पे देखिए सॉरी ये जो है 20 और 20 40 और 60 हो गए 100 और 80 मार्क्स का हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। तो ये 80 मार्क्स 180 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या है जो इंटरव्यू का मैं बता रहा था, इंटरव्यू को इन्होंने नाम दिया है एक तरीके से इन्होंने जो नाम दिया है बेसिकली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट नाम दिया है। अब देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इन्होंने 2 भाग में इसको बांट दिया है। एक तो आपको डेमो टीचिंग करनी है जो कि 30 मार्क्स की होगी, और एक आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो बेसिकली देखिए डेमो टीचिंग को, अब इसको पूरे पार्ट को अगर इंटरव्यू ही कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक तरीके से पढ़ा के दिखाना है, इंटरव्यू ही एक तरीके से आपका, पर इसको इन्होंने अलग बना दिया है तो आप उस तरीके से ले सकते हैं इसको। डेमो टीचिंग जो है आपको एक तरीके से पढ़ा के ही दिखाना है कि किस तरीके से आप पढ़ाओगे। तो ये 60 मार्क्स का टोटल रहेगा, 30 मार्क्स डेमो टीचिंग और 30 मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। अब देखिए वेटेज जो है आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वेटेज। तो देखिए फाइनल जो वेटेज रहेगा वो 70 और 30 का रहेगा, 70:3 30 का। 70 किसका रहेगा, ये रिटन टेस्ट का रहेगा, और 30 जो रहेगा 30 ये बेसिकली जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जिसमें कि आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है, उसका 30 का रेशियो रहेगा, 70 का रेशियो रहेगा रिटन का। तो ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। अब आपको रेशियो जो है समझ में आती है चीज़ ये तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे कि 70 का रेशियो मतलब रिटन में जो है आपका 70% का एक तरीके से रेशियो रहेगा, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए इसमें जो 30% का जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का जो रेशियो है वो डेमो का 15 रहेगा, इंटरव्यू का 15 रहेगा। मतलब इसमें भी जो ये 60 मार्क्स का है, 30-30 मार्क्स का इसमें ये देखिए मार्क्स है और वेटेज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 15-15 का वेटेज रहेगा, मतलब आधा आधा का वेटेज रहेगा इस 30% में। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, सिलेबस जो है पीआरटी का वो क्या होने वाला है। तो देखिए जो पहला पार्ट था प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का, इसमें जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको तैयार करना है, वर्ड पावर, ग्रामर और यूसेज, उसका आपको ग्रामर तैयार करनी है। जनरल हिंदी में आपको क्या करना है, पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति जो है आपको तैयार करनी है। पार्ट सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में जो 20 मार्क्स का था, इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी को तैयार करना है। इसके बाद में देखिए जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप था, इसमें एक एक टॉपिक को इसमें बताया गया है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में आप इसको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स देखने हमें कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल जो डोमेन्स हैं किसी भी छात्र की वो किस तरीके से डेवलप्ड होती है। इसके बाद में देखिए अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस जो है उसको देखना है, उसकी नीड्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीकेशन फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सब आपको देखना है। इसके बाद में देखिए रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज़ कौन सी हैं, इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टीन्यूटी, ये आपको देखना है। इसके बाद में देखिए जो बी सेक्शन था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करनी है अपनी, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर आपको पता होना चाहिए, रोल ऑफ लर्नर जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये आपको पता होना चाहिए। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, किस तरीके के जो है टीचिंग मेथड्स आप इसकी चॉइस करेंगे, आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करना चाहते हैं या आप जो है लर्नर ओरिएंटेड मेथड यूज़ करना चाहते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट के ऊपर आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर डिज़ाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस,
और इसके बाद में देखिए प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, ये सब आपको तैयार करना है। इसके बाद में देखिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ड एंड हिडन करिकुलम। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, ओवर्ड एंड हिडन करिकुलम क्या होता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसके बाद में देखिए इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होंगे, ईयर प्लान रहेगा, यूनिट प्लान, लेसन प्लान जो होता है, जिस तरीके से प्लानिंग करता है कोई भी टीचर, वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी फॉर लर्निंग टीचिंग लर्निंग, ये आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, तो ये भी आपको इसको ध्यान देना है। मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में देखिए एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में देखिए क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implications of disability as social construct, type of disabilities, their identification and intervention, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, प्रोविजंस फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है इस पर। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। इसके बाद में देखिए जो डी सेक्शन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप में लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा बोरिंग लग सकती है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम्स में कई बार अगर आपको सिलेबस भी पूरे तरीके से पता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इन सिलेबस के टर्मोलॉजी से ही क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटर, तो इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होगा टीचर का, नहीं होगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो ये आपको काफ़ी जो है हेल्प करेगा। अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या है। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। इसके बाद में देखिए विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचर लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अब देखिए ये जो सारी चीज़ें अगर आप इनको पढ़ भी लेंगे ना एक बार, तो आपको काफ़ी सारी जो ओवरव्यू है, जो पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, वो आपको काफ़ी सारा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे इसको मेरे साथ में, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार ध्यान से सुनेंगे आप, और बिल्कुल मन से इसको जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़। अब देखिए इसमें जो ई सेक्शन है उसमें क्या है, रोल ऑफ जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, इसमें है रोल ऑफ स्कूल्स इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। जो NEP है वो आपको देखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, करिकुलम, पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। इसके बाद में देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रन राइट्स और प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। और इसके बाद में देखिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद में हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज़ इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। और ये जो है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेज, पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो आप देखिए इसको जब पढ़ेंगे एक एक टर्मोलॉजी से आपको ये तैयार करना है और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पार्ट 4 जो है इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, ये एनेक्चर में रेफ़र करना है हमें। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, 80 मार्क्स का है। तो आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू जो रहेगा
बेसिकली 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें डेमो टीचिंग और इंटरव्यू दोनों को एक तरीके से इंटरव्यू ही आप कह सकते हैं। वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू विद द रेशियो 70 और 30 का इसका रेशियो रहेगा, ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो परफॉर्मेंस, आप रिटर्न में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड इंटरव्यू में किस तरीके का आपका जो है परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपका बनेगा। तो देखिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट है जो मैंने आपको बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीआरटी से रिलेटेड मैंने आपको सिलेबस बता दिया, स्कीम बता दी है और एडवर्टीजमेंट आपको बता दिया है। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी का भी मैं सारा इंक्लूड करूँगा इसमें, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।